डिस्कस रिलैक्स पैसिव मूवमेंट कब करते हैं, इसकी इंडिकेशन क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पेशेंट को हम किस कंडीशन में करवाएंगे, किस पोजीशन में करवाएंगे, क्या पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की, किस तरह से ग्रिप करेंगे पेशेंट को, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को हमेशा सुपाइन लेइंग पोजीशन में डालेंगे। अगर शोल्डर का जैसे हम कर रहे हैं रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि शोल्डर की जॉइंट रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट कितनी होती है। आप उससे नहीं ज़्यादा स्ट्रेच करें, नहीं कम करें। ये रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि आप विद इन द लिमिट ऑफ जॉइंट ROM के बीच में ही मूवमेंट को करें, क्योंकि रिलैक्स पैसिव मूवमेंट का मेन पर्पस होता है टू रिलैक्स द मसल्स, रिलैक्स द जॉइंट, है ना। टोन मेंटेन हो जानी चाहिए, न्यूट्रल हो जानी चाहिए, नॉर्मल हो जानी चाहिए। सपोज कि राइट साइड, लेफ्ट साइड शोल्डर का हम रिलैक्स पैसिव मूवमेंट कर रहे हैं। रिलैक्स पैसिव मूवमेंट कॉमनली हम पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए देते हैं, तभी रिलैक्स पैसिव मूवमेंट इसका नाम भी इसी तरह से है। हेमिप्लेजिक में भी दे सकते हैं। फ्लैसिड कंडीशन ऑफ पैरालिसिस, जब कोई किसी को पैरालिसिस है और वो बिल्कुल मसल में कोई टोन नहीं है, तो आप रिलैक्स पैसिव मूवमेंट देंगे। तभी मैंने बताया कि उस समय जब टोन नहीं है मसल्स में, तो आप उसको स्ट्रेच ना कर दें एक्स्ट्रा, आप उसको ट्विस्ट ना कर दें एक्स्ट्रा। तो यू शुड नो द नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कितनी होती है, हर जॉइंट को पता होना चाहिए, तभी आप इसको परफॉर्म करेंगे। रिलैक्स पोजीशन में होनी चाहिए, पेशेंट कोई डिस्कम्फर्ट में ना हो, कोई उसको पेन ना हो, कोई पोस्चरल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो अगर पोस्चरल प्रॉब्लम होगी तो आप उसको फिर मेंटेन करेंगे। आप उसके हेड को रेज कर सकते हैं, आप उसके बेड को भी इंक्लाइन कर सकते हैं, है ना। पेशेंट है, थेरेपिस्ट इसके पास में आएगा, इस जो थेरेपिस्ट की जो फेसिंग होगी वो पेशेंट की तरफ में होगी। आप रिस्ट जॉइंट को यूं होल्ड करेंगे, एल्बो जॉइंट को होल्ड करेंगे और आप वॉकिंग स्टेप में आएंगे। ये स्टेप बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल खड़े नहीं होंगे बिल्कुल बीच में, यहाँ पर वॉकिंग स्टेज में आएंगे और इस तरह से करेंगे आप। अगर कोई शोल्डर स्टिफनेस है तो आप उसको वहीं रोकेंगे। किसी को पेरियार्थराइटिस है, शोल्डर पेन है, सर्वाइकल है, तो उसके पेन लिमिट को समझेंगे। यूं एक बार अगर आपने ग्रिप कर लिया तो उसको छोड़ने नहीं है, बार बार ग्रिप रखेंगे आप। अगर आप छोड़ते हैं तो मूवमेंट को रोकें, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लें। बार बार पकड़ने से पेशेंट भी अनकंफर्टेबल फील करता है, उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो एक बार में अच्छे से ग्रिप करें, दूसरे हाथ को यहाँ से ग्रिप करें और स्विंगिंग मूवमेंट करें। अपने आप पूरे बॉडी के स्विंगिंग मूवमेंट को यूज करें, अपने शोल्डर को या नेक को या लोअर बैक को खराब ना करें, क्योंकि थेरेपिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोअर बैक उसका, सर्वाइकल उसका ठीक हो। ये ना हो कि 2 पेशेंट देखने के बाद वो खुद ही थक जाए, है ना। तो इस तरह से करेंगे। पेशेंट से बात करते रहेंगे इस बीच में कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है आपको, कोई पेन तो नहीं है आपको। अगर पेन है तो आप रोक देंगे, कोई डिस्कम्फर्ट है तो उसको कोशिश करेंगे कि वो रिजॉल्व हो उसकी प्रॉब्लम। दूसरा पोजीशन होता है, ये तो हमने फ्लेक्शन एक्सटेंशन किया, ये है अबडक्शन एडक्शन। इस तरह से होल्ड करेंगे आप। अगर यहाँ से होल्ड करेंगे तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगी, तो जो फ्लैसिड केस है उसमें रिस्ट पर प्रेशर आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से होल्ड करेंगे। आप इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से पूरे ग्रिप में, ठीक है, इस तरह से। ये एडक्शन अबडक्शन वाली रेंज है। इसको ध्यान से करेंगे, इस तरह से करेंगे आप। उसके बाद एल्बो के लिए एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन विद सुपिनेशन प्रोनेशन, है ना। जब भी एल्बो फ्लेक्शन करेंगे तो साथ में सुपिनेशन एंड प्रोनेशन को इंक्लूड करेंगे साथ में, ठीक है। उसके बाद शोल्डर की या तो 90 डिग्री पर यहाँ पर ले आए, सपोर्ट कर दें और कोच पर होए पेशेंट। थोड़ा सा चलो, राइट साइड चलो याद ही। फिर इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, और आपकी ग्रिप वहीं रहेगी, आप ग्रिप छोड़ेंगे नहीं, लेफ्ट हैंड का ग्रिप रिस्ट को। उसके बाद सर्कमडक्शन कर सकते हैं, यूं ग्रिप नहीं छोड़ेंगे, ग्रिप उसी तरह रखना है। एल्बो
जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है तभी आप मूवमेंट को रोक देंगे, ठीक है, और बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में डालेंगे। यहाँ पेशेंट को कभी कभार यहाँ भी अच्छा लगता है, इस वजह